नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिंदगी और मौत के बीच कई महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं, परिवार, डॉक्टर, सरकार। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह मासूमों की मौत का तांडव हुआ, सारी कड़ियां बेमानी हो गई। कई परिवारों ने अपने कलेजे के टुकड़े की सर्दी जुकाम के लिए सिरप की शीशी को प्राथमिकता दी, डॉक्टर को नहीं दी। कई डॉक्टरों ने जाने क्या सोचकर सिरप नहीं बल्कि जहर की शीशी को पर्चे में लिख दिया। ड्रग कंट्रोलर जिन्होंने पता नहीं किस दबाव में जहरीली दवाओं को बाजारों में खुलेआम अनुमति दे दी, और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे अपने आंखों के सामने नमूनों की तरह मासूमों की मौत का तांडव देखता रहा। और सबसे आखिरी पर सबसे जरूरी, सरकार, जिसके सीपे सलार राजस्थान में स्वास्थ्य महकमे के कर्ता धर्ता स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस दवा के कारण यह घटना बताई जा रही है वो किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से नहीं लिखी गई, प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई। ये दवा बच्चों को उनके परिजनों के स्तर पर अपनी समझ के हिसाब से दे दी गई है। बच्चों के परिजनों ने इसे कहीं से भी खरीद लिया और दे दिया। खिवसर ने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका है ही नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि दवा की गुणवत्ता को लेकर कि दवा की जांच हो चुकी है और दवा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सीकर के अंदर एक मामले में डॉक्टर की ओर से इस सिरप को प्रिस्क्राइब करने का मामला भी सामने आया है। दूसरी तरफ एमपी में भी उसी सिरप को मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जबकि तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश की ओर से जैसे ही पत्र मिला, 24 घंटे के अंदर कोल्ड्रिव सिरप बैच नंबर SR13 का सैंपल लेकर जांच कराई, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल 48.6% मिला, जो एक विषैला पदार्थ है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसके तुरंत बाद पूरे तमिलनाडु में इसके उत्पादन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तमिलनाडु में छुट्टी के बावजूद 48 घंटे में कार्रवाई पूरी हुई। पूरे तमिलनाडु में थोक और रिटेल स्टॉक को सीज किया गया। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश ने केंद्र की एडवाइजरी के बाद निलंबन और बैन जैसी कार्रवाई की है। सवाल वही है कि क्यों मासूमों की जान इतनी सस्ती है कि जिम्मेदार किसी जवाब से पहले 2 बार सोचते तक नहीं है। क्यों इस स्तर की विषैली दवा हर राज्य में ड्रग कंट्रोलर अधिकारी होने के बावजूद सर्कुलेट हो रही है। क्यों पहले मामले के बाद ही दवा बैन नहीं हुई, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। सुनिए कि जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। तो चलिए, हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है। तपोज पाल हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और डॉक्टर KK सिंह प्रोफेसर हैं KGMU से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आपका भी। तपोज पाल जी, मैं आपके साथ में शुरुआत करूंगी। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, सरकार का रवैया हमने आपको सुनाया किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे के कर्ता धर्ता सीपे सलार, आपके ही मंत्री, ये कहते नजर आए कि दवा में तो कोई खराबी नहीं है, जबकि सीधे तौर पर उसी दवा के अंदर ग्लाइकॉल मिला, डाइएथिलीन मिला 48.6%, जो कि शरीर को पूरी तरीके से मारने में सक्षम है, किडनी फेलियर में सक्षम है। सर देखिए, बहुत ही मार्मिक घटना है और 9 बच्चों की मृत्यु की खबर आई है और वो आंकड़ा 11 के करीब पहुंच गया है। सर बहुत ही दर्दनाक है। और इस पे आज जब मुझे डिबेट के लिए कहा भी गया था तो मैं बहुत एक्सप्लेन आई कांट एक्सप्लेन ऑन दिस, क्योंकि जिनके बच्चे की मौत होती है उन्हीं के ऊपर बीतती है ये चीज़। लेकिन इस पे अगर सरकार को देखें और मुख्यमंत्री जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं और केंद्र के और उसके बाद तमिलनाडु के सभी लोग बहुत संवेदनशील और बहुत ही त्वरित गति से इस पर कार्रवाई किए हैं और इसको बिल्कुल से नेग्लेक्ट नहीं किया गया। और जैसे ही एक पहले इसके लिए सपोर्ट आया कि
हाँ इस तरीके का मामला संदिग्ध आया है, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की गई है। इमिडिएटली नहीं हुई ना गवर्नमेंट ने सर, तपोज जी, इमिडिएटली नहीं हुई। हमने 9 बच्चों की जान जाने का इंतज़ार किया, हमने केंद्र के प्रिस्क्रिप्शन का इंतज़ार किया, एडवाइजरी का इंतज़ार किया कि केंद्र क्या कहता है, एक्शन वहाँ से आता है या नहीं आता है। 9 बच्चे कौन सी बड़ी बात है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो या फिर राजस्थान की तरफ से हो, एक्शन नहीं लिया गया सर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आता है। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, बहुत उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन आप सोचिए एक सिरप को, कफ सिरप सिंपली, जिसको हमने बच्चे के खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया, वो हमारे बच्चों की जान ले रहा है। और हमने क्यों फिर ड्रग कंट्रोलर बैठा रखे हैं हर राज्य के अंदर सर? हाँ इसी पे उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कोई सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ नहीं थी, और ये इसके जो रिकमेंडेशन थे वो भी कोई किसी सरकारी डॉक्टर से नहीं किए गए थे, और इसकी जो उपलब्धता थी वो भी लिमिटेड जगहों पे थी, और कुछ लिमिटेड डॉक्टरों ने ही उसको प्रिस्क्राइब किया था। तो डॉक्टर और फार्मा इसकी जो मिली भगत है वो सामने आ रही है, इस पे जांच स्टार्ट हो गई है। और इमीडिएटली आप जो कह रहे हैं इमीडिएट कार्रवाई, तो इमीडिएटली जो बैच नंबर 13 और जहां से ये प्रॉब्लम हुआ था, तो उन दवा की दुकानों पे और प्रोडक्शन इन सब जगहों को पे रोक लगाई गई थी, जिससे कि इसको सीज किया जा सके और इस पे कोई भी इस तरीके की कार्रवाई ना हो। जहां तक आप कह रहे हैं कि गलत रिपोर्ट आई है और उसको कहा गया कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है इस दवाई में, तो ये रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम किन्होंने दिया, क्योंकि जब इसका सैंपल जब इसको सीज किया गया, जब देखिए पहली कार्रवाई ये होती है कि जिन दुकानों से ये बेचा गया है उन दुकानों को सीज करना, जिससे कि उस दुकान से कोई दवाई बिके ही ना, और उसको सीज किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि फिर उन दवाओं को वैलिडेट करना कि ये नकली दवाई है कि असली दवाई है। ये असली दवाई थी और ये डायरेक्ट तमिलनाडु से आई थी, तो तमिलनाडु को के गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना और फिर केंद्र के गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना, तो यहाँ पे 4 गवर्नमेंट एक साथ काम कर रही थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की और केंद्र सरकार। इन सब लोगों की निगरानी में ये काम हो रहा था। देखिए जिन लोगों की मृत्यु हुई बहुत संवेदनशील है, मतलब बच्चों की मृत्यु बहुत मतलब मन को आहत करने वाला है। जो भी हुआ है वो या तो मतलब प्राइवेट डॉक्टरों के कारण आया है, नहीं तो जो परिवार है उन्होंने खुद से उसको खरीदा है। तो लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ तपोज जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे राज्य सरकारें जब टेस्ट कराती हैं उसी दवा का, तो वो टेस्ट कुछ और आता है, तमिलनाडु में टेस्ट होता है कुछ और आता है, केंद्र सरकार टेस्ट कराती है कुछ और आता है। एक ही दवा सेम सिरप के 3 जगह टेस्ट हुए, 4 जगह माफ कीजिएगा टेस्ट हुए, और 2 तरह के रिजल्ट हैं। सेंट्रल और तमिलनाडु का रिजल्ट मैच करता है, एमपी और राजस्थान का मैच नहीं करता है। क्यों? ये क्यों हुआ? सस्पेंड भी किया गया है, एक जो उसके अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है, शायद यही रीजन रहा होगा। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, आपका काउंटर रहेगा, बोले मैम। उसके बाद पूजा जी, सर्वप्रथम तो हम सभी पीड़ित परिवारों के प्रति कांग्रेस की तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, कल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और कहते हैं कि बच्चों की जो मृत्यु है वो कफ सिरप की वजह से नहीं हुई है। ये बयान की कॉपी है, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्टेटमेंट को दिया है, और इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। ये जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का, ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार को और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा करता है। आज आप इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो प्रतिबंध 1 महीने पहले मध्य प्रदेश में लग जाना चाहिए था। क्यों सो रहा था स्वास्थ्य विभाग, क्यों सो रहा था मध्य प्रदेश का ड्रग कंट्रोल सिस्टम? आप कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु से हुआ है, लेकिन
इसकी जवाबदेही कौन लेगा कि मध्य प्रदेश में जब ये दवाइयां बिकने के लिए आई तो क्या किसी ने इसको सुनिश्चित किया कि इन दवाइयों की क्लिनिकल टेस्टिंग हुई थी, इन दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे? और जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनको प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब भी किया था, तो डीसीजीआई अप्रूवल तो इन मेडिसिन को मिला होगा। और मध्य प्रदेश में आपके जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम है उन्होंने इन दवाइयों को अप्रूवल दिया होगा, उसके बाद ही ये मार्केट में आई है और प्राइवेट डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर मतलब रहे आप ये कह रही हैं कि हम पहली कड़ी को छोड़ दें और आगे पर बात नहीं, आप बिल्कुल किसी कड़ी को भी मत जोड़िए ना पूजा जी। यहाँ तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है कि पहली बात ये कि ये मध्य प्रदेश में जब सर्कुलेट होने के लिए आई तब ड्रग कंट्रोल सिस्टम ने इस कड़ी की शुरुआत मैडम तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग से होती है। कड़ी की शुरुआत तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरिंग से होती है। मैडम तमिलनाडु मैं इस बात की तारीफ करती हूँ, मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ कि तमिलनाडु के अंदर जैसे ही ये पूरा मैसेज गया 48 आवर्स के अंदर एक्शन होता है और उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन क्या जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच भी नहीं कर रही हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? इसी तरीके से आए दिन हम कानपुर के अंदर हम टैनरीज की बात कर लें या हम दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, कैसे हम यही प्रश्न जहर बनने दे रहे? सरकार पर खड़ा हो रहा है कि जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम है मध्य प्रदेश का वो क्यों सो रहा था? जो बैन इन्होंने आज लगाया है वो बैन 1 महीने पहले क्यों नहीं लगाया गया था? छिंदवाड़ा के अंदर ये घटना होती है और मुख्यमंत्री जी आज स्टेटमेंट में लिखते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में इस पर बैन लगा दिया है। तो जब छिंदवाड़ा में ये घटना मॉनिटर हुई थी अब ये पब्लिक डोमेन में आने के बाद आपने 1 महीने पहले इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में घटनाएं घटे और उसके बाद आप इसके ऊपर बैन लगाएं? ये सीधा स्वास्थ्य विभाग को और मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और आप ये बताइए, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर को तो सस्पेंड किया गया है, आपने कार्रवाई के नाम पर मध्य प्रदेश में क्या किया है? आपने क्यों यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर सिस्टम को, जो ड्रग कंट्रोलर है मध्य प्रदेश के, उनको आपने सस्पेंड नहीं किया है? आपने दवाई को बैन कर दिया है कार्रवाई के नाम पर। बस इतना ही करेंगे आप मध्य प्रदेश में? आप कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी कल से बयानबाजी कर रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं तो ये तो बता दीजिए कि आरोपी है कौन मध्य प्रदेश में? शिंपी जी सुन लीजिए, शिंपी जी सुन लीजिए। आपने अपनी बातें रखी हैं, देखिए इन्हीं के एलाई हैं, डीएमके गवर्नमेंट है, उनके यहाँ तमिलनाडु में ये दवाइयां बन रही है। एक बार भी आपने डीएमके को कटघरे में खड़ा किया? अभी तमिलनाडु में भाजपा की गवर्नमेंट होती तो ये छाती पीट रहे होते। मध्य प्रदेश पे बात आप जो है आपने एक बार भी डीएमके का नाम लिया नहीं लिया, आप सस्ती राजनीति के उतारू हो गए। ठीक है। एम्स के पूर्व निदेशक है हमारे साथ में, आ रही हूँ तपोज जी, मैं समझ गई। पूरा मसला ही आपने तमिलनाडु वर्सेस मध्य प्रदेश राजस्थान कर दिया। ठीक है तमिलनाडु वर्सेस मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया, समझ गई सर। निंदा करते हैं, रुकेंगे सर, सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो जाएगा। ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाने दीजिए, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। तपोज जी समझदार व्यक्ति हैं आप सर, थोड़ा सा धैर्य। पूर्व निदेशक हमारे साथ एम्स से जुड़े हुए हैं एमसी मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, ठीक है हम पीसीएम यूज़ कर लेते हैं, हम नॉर्मल और भी कुछ दवाएं हैं ऐसी जो नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी डॉक्टर की साठगांठ के साथ में इस तरीके की दवा जो है वो कुछ क्षेत्रों में सर्कुलेट हो रही थी और राज्य में ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना वो दवाएं सर्कुलेट हो रही हैं? पॉसिबिलिटी है क्या सर? नहीं, देखिए इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ दवाइयों को कोई भी केमिस्ट से जाके मांगता है और वो दे देते हैं ओवर द काउंटर, जिनको कहते हैं ओटीसी दवाइयाँ। उसमें पैरासिटामोल भी आती है, उसमें कफ सिरप्स भी आते हैं, और अनलेस उसमें कोई नींद का दवाई हो तो फिर वो नहीं दे सकते केमिस्ट बिना प्रेस्क्रिप्शन के। उसकी लिस्ट होती है कि क्या दवाई वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के दे सकते हैं और क्या दवाई वो प्रेस्क्रिप्शन के साथ दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कफ सिरप का मामला आज आया है राजस्थान और मध्य प्रदेश में,
और जगह भी आ सकता है अगर हम इसको नहीं गंभीरता से लेंगे। दूसरे राज्यों में भी ये समस्या आ सकती है। ये 2023 में एक मेड इन फार्मा थी, हरियाणा की या कहीं की थी, मुझे याद नहीं है। गाम्बिया अफ्रीका में उन्होंने इसी तरह के कफ सिरप एक्सपोर्ट किए थे। वहां 19 बच्चों की जान गई थी और WHO ने भी एक जांच बैठाई और उसमें यही पाया गया जो आज और इस मामले तमिलनाडु में मुझे ध्यान आ रहा है सर, इस मामले में इंडिया की बहुत बदनामी भी हुई थी। बदनामी हुई। अब हमें उसके बाद से क्या हम सतर्क हुए? बिल्कुल। क्या हमने इसके करेक्टिव मेजर्स लिए? भिन्न भिन्न राज्यों में नहीं लिए। ये जो एपिसोड है ये इसी बात को दर्शाता है कि हम इन बातों के प्रति बहुत गंभीर नहीं हैं। हमारे ड्रग कंट्रोलर, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर पैसे ले लेके सब पास करते रहते हैं, कोई उस पर रोक नहीं है। और वरना ये जो डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये सबको पता है कि ये किस तरह के पदार्थों में उपयोग में लाया जाता है, पेंट्स में, फर्टिलाइजर में और दूसरी जगहों पे जहां पे ये एक तरह का जहर है, किसी के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बच्चों के लिए तो है ही। और अगर उसकी मात्रा 48% मिली है तो ये तो हम मारने का ही काम कर रहे हैं इस कफ सिरप के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता का विषय है जो ड्रग इंस्पेक्टर की पूरी जिम्मेदारी होती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया है, लेकिन देर हो गई उसको करने में। लोग वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है जिन जिन के बच्चे इसमें गए हैं। आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं और इस तरह से अगर बच्चों का मृत्यु हो जो होनी नहीं चाहिए, प्रिवेंटेबल डेथ हम इसको कहेंगे, कि इसमें अगर हम एहतियात लें और गंभीर, हम एक तरफ 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये हाल है हमारी फार्मा का कि घर घर लोग दवाइयाँ बनाते हैं बिना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किए हुए। और हमारे ड्रग जो विभाग हैं, कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर, ये पैसे ले लेके इग्नोर करते हैं, आंख बंद करते हैं, पीठ कर लेते हैं इस तरह की। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर, सबके ऊपर ब्लॉट है कि हम कर क्या रहे हैं इस देश में। और सारे इसमें डेवलपमेंट धुल जाते हैं। अगर एक बच्चा भी किसी का मारा जाए तो ये बहुत गंभीर विषय होना चाहिए। कईयों के तो परिवार खत्म हो गए सर, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब जिस तरीके से फैमिलीज बहुत ज्यादा छोटी होने लग गई हैं, कईयों के तो आपने परिवार खत्म कर दिए और आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 राज्य के अंदर सिर्फ 9 ही तो जाने गई हैं। नहीं साहब, 9 जाने नहीं, 9 परिवार आपने तबाह कर दिए हैं। डॉक्टर के सिंह के पास में आऊंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ड्रग कंट्रोलर के मिलीभगत के बिना, प्रशासन के मिलीभगत के बिना इस तरीके की दवाइयां सर्कुलेट होती रहें, मैन्युफैक्चर भी होती रहें? यहाँ पर मैं तीनों स्टेट्स की बात कर रही हूँ, मैं तमिलनाडु की भी बात कर रही हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग बिना किसी अधिकारी के मिलीभगत के बिना हो जाए? दूसरा, सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो क्या सर्कुलेशन पॉसिबल है सर बिना मिलीभगत के? बोले सर। देखिए, इसमें 3 अलग अलग मुद्दे हैं जी। पहली बात तो ये कि किसी दवा की मैन्युफैक्चरिंग तब शुरू होती है जब उसको कुछ नेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस मिल जाते हैं तब। लेकिन लाइसेंस एक बार मिल जाना इसका तक नहीं है कि वो लगातार बनाता रहे। उस दवा की बीच बीच में क्वालिटी चेक ड्रग कंट्रोलर और जो अन्य अथॉरिटीज होती है उनको करते रहना होगा। दुर्भाग्य से ये बहुत कम होता है। खासतौर पे जो लोकल मेड और अनब्रांडेड दवाइयां हैं उनमें तो जरूर होना चाहिए, वो नहीं होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें हमें आगे के लिए सबक लेना चाहिए। पीछे की बात मैं बताता हूँ, वो उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आगे के लिए तो जरूर होना चाहिए कि इस टाइप की दवाइयों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए जो ड्रग कंट्रोलर अन्य लोगों और सर, अब मैं एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे कि केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन रिसेंटली अभी जो है वो जारी की गई है कि 2 साल से छोटे बच्चों को आप सिरप ना प्रिस्क्राइब करिए, डॉक्टर्स के लिए भी तो ये बेहतर है। आप जो घरेलू नुस्खे हैं उनको आप आजमाइए, दवाइयों की तरफ आप मत जाइए। ये क्या पहले होना चाहिए था जिस दौरान गामेबिया से इस तरीके की घटनाओं की खबर सामने आ रही थी, जब सिरप का मामला सामने आया था, जब इंडिया बदनाम हुआ था इस पूरे मामले में, उसी दौरान ये गाइडलाइन जारी होनी चाहिए थी। देर की है हमने। बिल्कुल। देखिए, ये इस विषय का दूसरा मुद्दा है कि जो बच्चों को 2 साल के बच्चों को कफ सिरप क्यों दिया गया। जैसे एम्स के पूर्व निदेशक मिश्रा जी ने बताया
कि ऑन द टेबल जो दवाइयां दी जाती हैं उसमें ये नहीं है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसमें 4 दवाइयों का मिश्रण है, वो दवाइयां खतरनाक स्थिति की हैं और वो गहरी नींद तमाम चीजें क्रिएट करती हैं। 2 साल से कम के बच्चों या छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए, वो इंडिकेटेड नहीं है। और ये पहले से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्म्स हैं जो दवाई के इंडिकेशन जो लिखते हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए डॉक्टर्स की। हाँ, इस घटना से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो रूरल इलाकों में या जो गैर सरकारी डॉक्टर जिनको कहा जा रहा है, अब वो किन कारणों से लिख रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ये विशेष कंपनी की दवा को प्रमोट करने के लिए तो नहीं आंख मूंद के सबको लिख रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन ये एडवाइजरी तो है ही है, इन प्लेस है, फिर से रिटेरिएट की गई है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और डॉक्टरों को जैसे भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तीसरा मुद्दा देखिए इसका ये है कि जब तमिलनाडु में टेस्ट फेल हो गया तो 24 घंटे के अंदर अगर हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों के डीजी हेल्थ को एक सर्कुलर चला जाता कि ये दवा फेल हो गई, तो डीजी हेल्थ 2 मिनट के अंदर सारे सीएमओ को प्रदेश के भेज सकता है। लगता है कि देश बड़ा है, लेकिन अगर ऐसी एडवाइजरी सेंट्रलाइज तरीके से जाएगी सर, तो ये हमारी प्रैक्टिस में, इंडिया के अंदर तो ये प्रैक्टिस के अंदर है कि जब भी इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होती है तो हम हैसल में नहीं आते हैं, हम तुरंत स्थितियों को नियंत्रित करते हैं, तुरंत तमाम सीएमओ जो है वो हरकत में आते हैं और तमाम तरह से चीजों को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इस मामले में क्यों नहीं? हमको लग रहा है, हमें दिख रहा है कि 2 मौतें, 4 मौतें, 5 मौतें, 11 मौतें। सर, 11 परिवारों की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, जब तमिलनाडु में इसमें कमी निकल आई तो तमिलनाडु के अथॉरिटीज को इसको पूरे हिंदुस्तान के डीजी हेल्थ को और सीएमओ को सूचना देनी चाहिए थी उसी दिन, उसी समय। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु ने अपने यहाँ तो उसको सर्कुलेशन बंद कर दिया और दूसरे प्रदेशों में होते रहने दिया। इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि जब आ गया तो ये मौत होने तक रुके क्यों रहे लोग। और आप ये फिर मैं कह रहा हूँ रिपीटिशन की स्टेज पर कि अगर ऐसी चीज होती है और वो प्रदेश चाहेगा सरकार तो 10 मिनट के अंदर सारे सीएमओ को, आजकल व्हाट्सएप तमिलनाडु ने चाहा नहीं, जमाना है। आप ये कह रहे हैं तमिलनाडु ने चाहा नहीं? उसने नहीं किया, चाहा या नहीं चाहा एक अलग बात, उसने किया नहीं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, तमिलनाडु ने चाहा नहीं, बोलिए। एमपी ने लेटर लिखा तुरंत, लेकिन तमिलनाडु ने चाहा नहीं मैडम। जबकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कांजीपुरम की ये दवा 12 स्टेट्स में सर्कुलेट हो रही है। हम 2 राज्यों की बात कर रहे हैं, नहीं तो 12 स्टेट्स में सर्कुलेट हो रही है मैडम। तमिलनाडु सरकार के ऊपर भी कार्रवाई करिए ना, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को क्या आप इसके लिए क्लीन चिट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, और हम आपको भी नहीं देंगे मैडम, हम आपको भी नहीं देंगे। हमें मत दीजिए, हमें कोई चिट नहीं चाहिए। हम तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं पूजा जी। अगर ये तमिलनाडु की फैक्ट्री में गलत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो निश्चित बात है कि तमिलनाडु की सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है और जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो हर सरकार पर होनी चाहिए। मुझे कमांड आ गई है, एक ब्रेक के लिए कमांड आ गई है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और मैं वापस आऊंगी तो शिम्पी अग्रवाल के पास ही वापस आऊंगी। और डॉक्टर के सिंह फिंगर रेज कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुनेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जल्द वापस लौटिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस चर्चा में, क्योंकि बात हमारे आपके बच्चों की जिंदगियों का हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा 11 बच्चों की मौत का हो रहा है। चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि कैसे 11 परिवार तबाह हो गए देखते ही देखते। एक छोटी सी शीशी ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब उन माता पिता के पास उनके हिस्से में रोने के अलावा, चीखने के अलावा और चंद सवालों के अलावा शायद कुछ भी नहीं है। चर्चा पर वापस लौटते हैं। बीजेपी से तपोज पाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व निदेशक हैं एम्स के, और डॉक्टर के सिंह प्रोफेसर हैं KGMU के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, मैं आपसे बातचीत कर रही थी। शिम्पी जी, हम एक महिला भी हैं, हम शायद माँ भी हैं, हम बहनें हैं, हम बहुत सारी भूमिकाओं में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, और मैं पेशे से पत्रकार भी हो गई और आप एक राजनेता भी हो गई, प्रवक्ता हो गई, तो हमारी जिम्मेदारी मैडम बहुत ज़्यादा बन जाती है, शायद यहाँ पर बैठे हुए चंद लोगों से 2 कदम और ज़्यादा। हम ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा?
आप बोल रही हैं सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान की जिम्मेदारी, तमिलनाडु नहीं। पूजा जी, हमने क्या गलत बोला? बोले। पहले आप इसकी ओर इंगित करिए। हम तो पहले ओपनिंग कमेंट से कह रहे हैं ये संवेदनशील मसला है। हर वो व्यक्ति जो इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार है वो कटघरे में खड़ा होता है और उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये आपने स्वयं कहा कि तमिलनाडु सरकार ने त्वरित कार्रवाई करी, 1 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट दी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार को आप इससे बरी कर देंगी? हम तो तमिलनाडु सरकार को तपोषपाल जी आपका काउंटर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है, बताएं मध्य प्रदेश की सरकार। तपोष जी, हमने कभी किसे बचाने का प्रयास हो रहा है? हमने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे कहने का ये और तपोष जी मेरे हिस्से का भी एक सवाल है। तपोष जी मेरे हिस्से का भी एक सवाल है। डेट मैंने नोटिफाई नहीं करी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैंने केस नोटिफाई किया है, जो कि एमसी मिश्रा जी ने भी अभी जस्ट बोला। गामेबिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी, वो भारतीय सिरप की वजह से हुई थी। उसके बाद इंडिया के अंदर बहुत जोरों शोरों से हमने चेक किया तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, लेकिन वो हमने बाद में रोक दिया। क्या जब आपदा आ जाती है तभी हम डैमेज कंट्रोल स्टार्ट करते हैं? क्या यही हमारी आदत हो गई है? हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों की अस्मिता सिर्फ मंच पे प्रदर्शन के लिए बनी हुई है? 140 करोड़ मानव संसाधन जिनका हम जिक्र वैश्विक मंच पर कर रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं देश के अंदर, बाहर मानव संसाधन है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद, मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, उसके बाद से फार्मा इंडस्ट्रीज को, और क्योंकि ये विश्व में आपने देखा अमेरिका भी जाती है, यहाँ की सारी चीजें और सारी कंट्रीज में जाती है, तो उसके बाद से ही जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली थी, सबसे पहले उन्होंने ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल, इसके प्रावधानों की, ये बहुत लचर था पहले, इसके प्रावधानों को बहुत ज्यादा कठोर किया उन्होंने। 10 साल तक की सजा की गई, भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया, और 2022 का जो ड्राफ्ट है उसमें भी कई तरीके के भारी बदलाव किए गए हैं। और इसमें क्योंकि 2022 में वो मामला सामने आया था, जस्ट अभी मैंने चेकआउट किया है। हाँ, उसके बाद फिर एक नव संशोधन किया गया है, जन विश्वास अमेंडमेंट एंड प्रोविजन एक्ट 2023। इसमें भी कंपाउंड और ऑफेंसेस इसको जोड़ा गया है। एनएसक्यू, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इसमें भी जो है चीजों को लाया गया है, मतलब दोषित दवाओं की गुणवत्ता जो एनएसक्यू में आते हैं, कागजों में ला दिया सर, धरातल पर कैसे आएगा मुझे वो बताइए, क्योंकि धरातल पर तो लोग मर रहे हैं। आपने बोला 2022 में आप ये कानून लेकर के आ गए, 2022 में जब कानून आ गया तो फिर 9 बच्चों की जान क्यों गई, 11 बच्चों की जान क्यों गई, 11 परिवार क्यों तबाह हुए एक सिरप की वजह से? सर अगर कागजों में हम ये दर्ज करके बैठे हैं 10 साल की सजा, ये चेंजेस, वो चेंजेस, फलान चेंजेस, ढमकान चेंजेस, तो फिर 11 परिवार, हम उन पर रोना आज टीवी स्क्रीन पर बैठकर क्यों रो रहे हैं सर? देखिए, गलतियां हुई हैं कंपनी से, जो फार्मा कंपनीज हैं, और उस पे कार्रवाई करना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और अभी भी मैं तपोष जी आपको बता रही हूं कि 12 स्टेट्स के अंदर ये दवाई सर्कुलेट हो रही थी, और जो स्टॉक है मध्य प्रदेश के अंदर 600 शीशियां वहां पर मौजूद थी, 594 शीशियां विकृत हो चुकी हैं, जिनमें से 11 परिवारों की मौत, 11 परिवार आज मौत के भयावह मातम के मंजर से जूझ रहे हैं। उनमें से अभी 592 के करीब, 90 के करीब आप मान लीजिए, उसमें और भी बच्चे हो सकते हैं, ये संख्या बढ़ सकती है, ये सीरियस है मामला सर। या कंप्लीटली एग्री, बहुत पैथेटिक है ये मामला, और बच्चों से जुड़ा हुआ है। और जो अभी एम्स के डॉक्टर सर जो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने, और मैं भी आज जब मैं इसके डिटेल्स ले रहा था, उसमें साफ साफ ये था कि इसका जो एक बूंद जाना, मतलब बॉडी के हार्ट और किडनी को फुल्ली डैमेज करता है ये। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये किस तरीके से ये केमिकल आया है उसमें, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक और है उसमें सैंपल आया, वो हिमाचल से है। तो हिमाचल और डीएमके दोनों जगहों का आप शिल्पी अग्रवाल जी काउंटर रहेगा आपका। तो लेकिन इस पे जो ये बात की जा रही थी कि उज़्बेकिस्तान और इसमें अफ्रीका की एक कंट्री है ना, हाँ, वहां पे जब ये घटना हुई उसके बाद से चीजों को बहुत कठोरतम चीजों पे लाया गया है। मैं 2-3 चीजें बता दूं। देखिए, धारा 22 इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें, जिसमें कि ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। धारा
23 और 25 है, जिसमें सैंपलिंग और एनालिस्ट ये रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर, कहाँ रहते हैं, कहाँ है ये? 27 है रिपोर्ट। एमसी मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। सिर्फ तपोष जी को ये बताना चाहूंगा, कायदे नियम धाराएं हमारे देश में बहुत है, जरूरत से ज्यादा हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, सजा नहीं होती है, लॉजिकल कंक्लूजन पे ये केसेस जाते नहीं हैं। सजा अगर अच्छे से हो जाए वो एग्जाम्पल सेट करता है। हमारे तपोष जी मेरा सीधा क्वेश्चन है इस पूरे मामले के अंदर, मैं आपसे कह रही हूं कि 12 राज्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके की गवर्नमेंट है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हिमाचल में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी कल्पित पाई गई है, तमिलनाडु में भी। सर केंद्र के अंदर आप बैठे हुए हो, मध्य प्रदेश के अंदर आप बैठे हो, राजस्थान के अंदर आप बैठे हो, आपके पास तो सुप्रीम पावर है सर, आपके पास सुप्रीम पावर है, और आप ऐसे लाचारों की तरह बात करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, हम लाचार बिल्कुल नहीं है। किसने कहा हम लाचार हैं? हम लाचारों की तरह बात भी नहीं कर रहे हैं, हमने ओनरशिप लिया है, हम इस पे एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए तमिलनाडु और हिमाचल ये कर रहा है। सर आपके राज्य में कर कैसे रहा है तमिलनाडु और हिमाचल? ये जहर प्रोड्यूस करेगा आपके राज्य में बैठ करके कोई भी राज्य, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार कांग्रेस और डीएमके की है? बिल्कुल नहीं। वो हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं सर। आपका राज है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम और किसी से नहीं पूछेंगे सर। हाँ, तो हम आंसरेबल हैं इसके लिए। केंद्र की सरकार और हमारी जो एमपी की गवर्नमेंट है और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए आंसरेबल है और ये आंसर कर रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि डीएमके से गलतियां हुई हैं या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार से गलतियां हुई तो हमारी कोई गलतियां नहीं है। हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कह देना कि सिर्फ हमारी ही गलती है वो गलत है। काउंटर है आपका। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो लोग दोषी हैं बहुत ही वो हम नहीं छोड़ेंगे और अपने लेवल पे नहीं हम आपदा आने के बाद लेकिन जागते हैं, और यही प्रश्न विपक्ष भी कर रहा है कि जब मध्य प्रदेश में कोई घटना घट जाती है उसी के बाद सरकार नींद से क्यों जागती है? आई अग्री टू इट कि कर्नाटका में या तमिलनाडु में या हिमाचल में जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कटघरे में खड़ी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है जहां बच्चों की मृत्यु हुई है? आप एक बताइए जिसके ऊपर आपने कार्यवाही की है, आपने कार्यवाही के नाम पर क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर? आपने क्या किया बताइए? 26/11 के अटैक के बाद आपने क्या किया? एक बताइए, चलिए पूरी शांत का आप उदाहरण मध्य प्रदेश के आपने अंदर 26/11 के अटैक के बाद क्या किया? अमेरिका ने कहा आपसे कि आप अटैक न करो, आप पाकिस्तान के विरोध में कोई काम न करो, आपने कुछ किया? जवाब नहीं दे अरे आप कांग्रेस कैसे सवाल पूछ सकती है? कांग्रेस को तो सिंधु पर पानी में डूब मरना चाहिए। 26/11 के बाद आपने कौन सा काम किया बताइए? एक महीने के बाद भोपाल में इतने लोग गैस आपकी कोई जवाबदारी नहीं थी कि जहरीली दवाएं मध्य प्रदेश में एक महीने तक बिकती रही। क्या मध्य प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? ये जो मृत्यु हुई है इसके लिए कौन आंसरेबल है? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली? क्या मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली? बताइए आप जिम्मेदारी कौन सी ली आज तक? आप अपना उदाहरण बता दीजिए कि हमने ये जिम्मेदारी लेके किया। ये नहीं बता रहे हैं कि आप बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आप कहीं तमिलनाडु की ओर रुख कर रहे हैं, कहीं आप हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं। छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का एरिया है, कमलनाथ जिम्मेदारी लेंगे क्या? आपकी सरकार है, छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का एरिया, कमलनाथ जिम्मेदारी लेंगे क्या? देखिए सस्ती राजनीति से ये सारी चीजें नहीं चलती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए नागपुर रेफर करना पड़ता है। ये भी मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है कि क्या हमारे प्रदेश में एक भी ऐसा हायर हेल्थ सेंटर नहीं है जहां पर इन बच्चों का इलाज हो सकता था। तपोष जी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और है। क्या कर रहे हैं? तपोष जी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और है। अभी मॉर्निंग में ही जिस दौरान मैं इस एक पर्टिकुलर विषय पर बातचीत कर रही थी, छिंदवाड़ा से विधायक हमारे साथ में जुड़े हुए थे। छिंदवाड़ा से जो विधायक जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने 3 बार, पहली मौत जब हुई तो पहली मौत पर ही मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था, लेकिन उस लेटर के बावजूद भी हरकत में प्रशासन नहीं आया। दूसरा लेटर लिखा गया, उसके बावजूद प्रशासन हरकत में नहीं आया। तीसरा लेटर लिखा गया, बच्चों की संख्या 4 हो चुकी थी, बच्चों को नागपुर रेफर करना पड़ा, तब तक प्रशासन हरकत में नहीं आया, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में नहीं आया। तब जाकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सुबह 11
चंद मिनटों पर मैसेज किया है कि मध्य प्रदेश के कुछ एक जिलों के अंदर ये दवा डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। 600 शीशियां थी, 594 खरीद में आई थी, 6 बची हुई हैं और बैन कर दिया है। क्या समझे सर इसको? क्या समझे? इतना सर आसान है क्या? नहीं, मैं जवाब देता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहला मामला जो है इसमें संदिग्ध मामला सामने आया था, वो 24 अगस्त को आया था और उसके बाद 27 सितंबर को जब पहली मौत हुई थी उसके बाद से ही इसको सीज किया गया था और उसके बाद से इस पे एक्टिविटीज हुई थी। 1 अक्टूबर को एमपी ने तमिलनाडु को सूचना दी थी 3:37 पे कि ये प्रोडक्शन की फॉल्ट है और ये जो चीजें चली आ रही है ये हुआ। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत लेट एक्ट किया और उसके बाद उन्होंने छापेमारी की और उसके बाद 2 अक्टूबर को फिर इस पे इन्होंने जांच बैठानी शुरू की और उसके बाद जब तमिलनाडु का और एक और सैंपल दोनों में ही 48.6% डीईजी की मात्रा जब पुष्टि हुई और उसको जब आया है उसके बाद ये कहा गया कि ये पॉइजनस है और इसके बाद इस पे सारी बातें सामने आई हैं। कुछ डॉक्टर जो मुझे मिला है कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो हैं वो मिले हैं और कुछ वो हैं, लेकिन इसमें कहीं भी न तो ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई मिल रही थी, ना ही किसी सरकारी महकमे से ये अप्रूव किया गया था और ना ही किसी सरकारी कार्यालय से, जैसे जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि के, उन सब जगहों से भी मिल रही थी। इसको किसी तरीके से दवाओं के वहां पे दिया गया और कुछ लोगों ने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी इसको खरीदा है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से अगर नकली दवाई की बात आती तो भी एक बात होती, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वहां से ये फॉल्ट हुआ है। देखिए, आप हर एक दवाई को तो खोल के चेक नहीं कर सकते ना, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर उसकी जो जिम्मेदारी है और जहां ये प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है ये तो बनती है जवाबदेही। तो इनकी ये सारी राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्टर को आपने निलंबित कर दिया, मध्य प्रदेश में क्या सर? और भी बाकी के 10 राज्यों में क्या? क्योंकि मैं आपको कह रही हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन 12 राज्यों के अंदर हुआ। क्या हमारे पास अभी तक उसकी लिस्ट है कि 10 से 12 वो कौन से राज्य हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उनके किस जिले के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितनी यूनिट्स वहां पर पहुंची हुई है, ये हमारे पास मौजूद है सर अभी? देखिए, मेरे पास इस समय मौजूदा तौर पर डेटा नहीं मौजूद है, लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के प्रोडक्शन से ये कहा गया था कि इनको जहां जहां सर्कुलेट किया गया था वहां पे नोटिफिकेशन भेज के इमीडिएट तौर पे उसको रोक देना चाहिए। और ये न्यूज़ में भी फ्लैश हुआ है कि ये जो ब्रांड है इस पे ये प्रॉब्लम्स हैं और उसके बैच नंबर 13 उसको भी पब्लिश किया गया है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ठीक है। मैं केके सिंह जी के पास जाऊंगी। केके सिंह सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब सिम्पी अग्रवाल जी बोल रही थी, उस दौरान आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर, हम तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की क्रेडिबिलिटी पर बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की जिम्मेदारियों पर बातचीत कर रहे हैं, हम लगातार उन परिवारों की मौतों पर जिम्मेदारियों पर बातचीत कर रहे हैं। सर देखिए पूजा जी, इसमें 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो इस बहस को किसी भी हालत में पार्टी लाइन पे या सरकार के गुणदोष पे नहीं ले जाना चाहिए। ये ड्रग्स का सवाल है, लाइफ सेविंग और लाइफ टेकिंग इश्यूज है। ड्रग और पॉइजन में बहुत मामूली फर्क होता है। अगर प्रॉपर डोज में दी जाती है तो ड्रग है, गलत डोज में दी जाती है तो पॉइजन है। इसमें देखिए 4 बिंदु हैं जिसपे करने से कम हमें आगे के लिए एक सबक मिलेगा और हम आगे से ऐसी चीजों को रोक पाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो वहां पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में, देखिए सरकार इसलिए नहीं तमिलनाडु कह रहा हूं कि वहां किसकी सरकार थी, वहां किसकी सरकार नहीं थी, इस विषय पे ये ऐसा कहना उचित नहीं है, बहुत ही गलत है। जिसकी भी सरकार हो, जो गलती है वो सामने इसलिए आनी चाहिए कि जिसने गलती की है उसको सजा हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो। क्योंकि सर वहां से मैन्युफैक्चर होकर के पूरे देश के अंदर वो स्प्रेड हो रहा है। और आपके राज्यों के अंदर किसी की भी सरकार हो, वहां पर भारतीय रहे हैं और हमारे आपके बच्चे रह रहे हैं। क्या पता वो दवा जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्या पता वो दवाएं जिन पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कल को वो हमारे घर में मौजूद हो और हमारे बच्चे वो उसको इनटेक कर रहे हैं। हम कैसे विश्वास करें कि वो सुरक्षित है? तो मसला ये है सर।
जहां प्रोडक्शन हो रहा है जिस भी जगह, वहां पे स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए। जिन प्रदेशों में जाता है वहां पीरियोडिक और स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये दवा किसी ने बच्चों को क्यों लिखी। चौथी बात, ये दवा ऑन दी टेबल कैसे मिल गई। अगर इन 4 बातों को हम ध्यान देके कंट्रोल कर लेंगे तो आगे से ऐसी घटनाओं को रोक लेंगे या कम कर पाएंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हर दवा का मैन्युफैक्चर चेक करके भेजेगा। उसके बाद जैसे ही उसको कमी लगी वो पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट करता 12 प्रदेशों में। आज तो कोई ये बताने की पोजीशन में भी नहीं है कि 12 प्रदेशों में कहां गई। उसी वक्त चला जाना चाहिए कि ये हम एक, देखिए कोई कार भी खराब होती है तो पूरा लॉट विड्रॉ कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 600 सिर्फ खराब है तो 600 रोके जाएंगे। वो पूरी लॉट रोकी जाएगी, जहां भी 2 महीने पहले से लेके अब तक गई पूरी रोक दी जाएगी। इसमें जान जाने का इशू होता है, जान बचाने का इशू होता है। नकली दवा जान ही नहीं लेती है। नकली दवा ये भी करती है कि जिसकी जान बचाई जा सकती है एक मरीज की, वो नहीं बचती है, क्योंकि दवा में वो इंग्रेडिएंट्स उतने परसेंटेज में नहीं है। इसलिए इसको पार्टी लाइन से ऊपर करिए। आपने बहुत कंट्रोल किया है डिबेट को, आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन इसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसकी गलती है। जिन प्रदेशों में गई है वहां चेक नहीं हुआ, उनकी गलती है। जिन डॉक्टरों ने लिखा है 2 साल के बच्चों के कम, उनकी गलती है। जिन दुकानदारों ने ऑन द टेबल इन दवाइयों को जिंदगी बचाने में जितनी कड़ियां होती हैं, मौत आ जाने में भी अगर वो कड़ियां बेमानी हो जाएं तो मौत बहुत आसानी से आ जाती है। और मौत सौदा या व्यापार तो नहीं है। 4 बिंदुओं पे काम कर लेंगे पूजा जी, तो हम इससे, इस नुकसान से सबक सीख के आगे के नुकसान को बचा पाएंगे। कंक्लूड करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे सर। कि आपके डिबेट का 2 मकसद है। एक तो जिन लोगों ने गलती की उसको सजा मिले। मैं डॉक्टर हूं, मेरे हिसाब से उससे बड़ा मकसद है कि आगे से ऐसा ना हो। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर पे एक्शन होना चाहिए कि उसने चेक किए बिना कैसे लॉट निकाला। मुझे लगता है कि तपोष पाल जी और शिम्पी जी आपके इन दोनों पॉइंट्स को जो है नोटिफाई कर रहे होंगे और अपने अपने राज्य सरकारों को जरूर ये इंगित करेंगे, क्योंकि हमारी, आपकी और तमाम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यहाँ पर इस चर्चा में इस समय बैठे हुए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, डिबेट को कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, 20 सेकेंड्स। कंक्लूड तो डॉक्टर KK सिंह ने बहुत अच्छे से कर दिया इसको कंक्लूड, कि हर लॉट का जो सैंपल है उसको ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के अंतर्गत चेक होना चाहिए, जो सोर्स है वहां पे, मेन सोर्स। और जैसे आपकी जानकारी में है कि 12 राज्यों को ये कफ सिरप सप्लाई हुआ है, और आजकल डिजिटल माध्यम से इतना मुश्किल नहीं है कि सबको आप जानकारी एकदम से तुरंत प्रदान कर दें कि भाई ये लॉट है और ये कफ सिरप के लॉट, इनको तुरंत विड्रॉ किया जाए। जहां जहां भी जिस केमिस्ट के पास है वो इसको नहीं उपयोग में लाएंगे। और ये कंपनी का भी दायित्व बनता है कि जहां जहां सप्लाई हुई है, जिस जिस केमिस्ट को इन्होंने दिया है, उनके पास भी लिस्ट होती है, क्योंकि खरीदा जाता है तो बिल रेज होता है, इनवॉइस रेज होती है। तो अगर इसको गंभीरता से सरकारें लेंगी तो बहुत जल्दी बहुत निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये मान के चले कि किसी का बच्चा है तो अलग बात है। डॉक्टर शिम्पी जी, 20 सेकेंड्स कंक्लूड करेंगे प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एक्शन ले जो मुझे बेहतर जवाब की, मुझे आपसे बेहतर कंक्लूजन की उम्मीद थी। जी बोले। और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर कड़े से कड़े नियम लागू करे, और जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी राज्य के हो, इर्रिस्पेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तपोष पाल जी कंक्लूड कीजिएगा सर। देखिए, जन विश्वास एक्ट 2023 उसके संशोधन के बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टीवीज में पहले ऐड आते थे और वो डायरेक्ट ये बताते थे कि इस सिम्टम्स के लिए आप ये दवाई ले लीजिए। उन सब चीज़ों पे रोक लगी है। बहुत ज़्यादा संवेदनशील रही है हमारी गवर्नमेंट, और स्पेशली मोदी जी के आने के बाद तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोक लगी। किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं है, सख्त धाराएं बनाई गई है, निरीक्षण, सैंपलिंग। सर, लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना राज्य सरकार दोनों को मजबूत अधिकार दिए गए हैं इसमें। तो देखिए, सबको अपना अपना काम करना है। जहां पे भी लैप्सेस हुए होंगे, 9 मौतें, और आप कह रहे हैं अभी 11 है, वो आंकड़ा वो छोटा नहीं है और वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। जो भी इसके दोषी रहेंगे वो पकड़े जाएंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये कंफर्म।
बिल्कुल। तपोज जी, जाते जाते एक छोटी सी सलाह है सर कि मोदी जी के आने के बाद ये हुआ, मोदी जी के आने के बाद वो हुआ, ये कह देना बहुत आसान है सर। 2022 गामेबिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 70 बच्चों की मौत हुई, 2022 में सरकार आपकी थी सर। और उसके बाद जब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, आज भी सरकार आपकी है सर, और केंद्र के अंदर है, कई राज्यों के अंदर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, क्योंकि सत्ता और शक्ति के साथ उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी आती है। विपक्ष का काम चिल्लाना है सर, वो चिल्ला के चला जाएगा, लेकिन हम आपको बार बार इसलिए घेरते हैं क्योंकि आप जिम्मेदार भी हैं और मुझे लगता है कि आप उस जिम्मेदारी को बहुत परिपक्वता के साथ में निभा सकते हैं सर, इसलिए बार बार घेरते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। हमारे आपके बच्चे बहुत मासूम से बच्चे, सोचिए हम जिनको एक खरोच लगने से भी बचा लेते हैं, बहुत आसानी से एक सिरप पिला देते हैं, और आसानी से सिरप पिलाकर क्या करते हैं, वो बच्चा जो शायद दुधमुहा है, वो बच्चा जो शायद अपनी संवेदनाओं को, अपनी वेदनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को बोल भी नहीं सकता, उसका कलेजा फट रहा है अंदर से। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, आपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं ली और एक सिरप पिला दिया। सोचिए, थोड़ा तो जिम्मेदार बनिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप एक सदस्य को अपने परिवार में बढ़ाते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उसकी देखभाल भी करनी होती है। आसान नहीं है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।